दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि महापर्व से संबंधित। इस दिन सभी भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करके मनोवांछित वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि इस साल किस दिन मनाई जाएगी, उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के नियम क्या है, पूजा की विधि क्या है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन विभिन्न मनोकामना पूर्ति के लिए आप कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, किस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं, पर उन सभी में महाशिवरात्रि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से, मंत्रों का जप करने से भगवान भोलेनाथ भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सारे विघ्न हर लेते हैं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि अत्यंत शुभ संयोग लेके आ रही है और ये मनाई जाएगी 11 मार्च गुरुवार के दिन। दोस्तों, इस दिन कुंभ राशि में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह का संचरण होगा और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र के कारण इस दिन की शुभता और भी अधिक बढ़ जा रही है। ग्रहों और नक्षत्रों के इस शुभ संयोग के कारण इस दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में शिव की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो अगर आप कोई विशेष मनोकामना सिद्धि चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं या घर में सुख समृद्धि की वृद्धि चाहते हैं, तो इस बार की शिवरात्रि को हाथ से न जाने दें। शुभ संयोग में भगवान शिव की पूजा आराधना और मंत्रों का जप अवश्य करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि महाशिवरात्रि में रात्रि पूजन का ही महत्व होता है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा रात्रि में, अर्थात निशिता काल पूजा मुहूर्त होगा 11 मार्च गुरुवार के दिन रात्रि के 12:05 से 12:54 तक। ये पूरे 48 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, 11 मार्च गुरुवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए आने वाले और भी शुभ मुहूर्त की जानकारी मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दे दी है, आप देख सकते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 12 मार्च शुक्रवार के दिन सुबह के 6:33 से दोपहर के 3:02 के बीच में। इस बीच में आप अपना पारण संपन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत के नियम क्या है। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो एक दिन पहले से ही आपको नियमों का पालन करना होता है। अपने व्यवहार को शुद्ध कर ले। महाशिवरात्रि के व्रत से एक दिन पहले ही सर धो के नहा ले, शुद्ध हो जाए, सात्विक भोजन करें। अगर संभव हो तो रात में भोजन ना करें और रात में सोने से पहले ब्रश या दातुन अच्छी प्रकार से कर ले, ताकि अन्न का कोई भी दाना मुंह में ना रह जाए। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर ले, वहां एक चौकी रख लें, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा ले। और दोस्तों, महाशिवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ ही भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदीश्वर की भी पूजा की जाती है। तो ऐसा एक चित्र ले, फोटो ले, जिसमें कि समस्त शिव परिवार हो। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग रख ले। पंचामृत तैयार कर ले। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के पंचामृत तैयार करें। इसके साथ ही धूप, दीप, प्रसाद, नैवेद्य, अक्षत और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए उनका प्रिय विलप पत्र,
आम धतूरा, ये सारी चीजें कर ले। पुष्प और पुष्प माला रख लें। इसके साथ ही माता पार्वती को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान रख लें। इसके बाद दोस्तों पूजा की चौकी के सामने एक ऊनी आसन बिछा करके बैठ जाएं। पूजा करते वक्त आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों पूजा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले अब भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करें। भगवान श्री गणेश को स्नान कराएं, टीका चंदन पुष्प पुष्प माला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान श्री गणेश से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न सफल हो, ऐसी वो आप पे कृपा करें। इसके बाद आपको भगवान शिव की और माता पार्वती की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है कि वो आपके घर में पधारे और आपकी पूजा स्वीकार करें, आपकी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी वो आप पे कृपा करें। और उसके बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती को स्नान कराना है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो एक परात में शिवलिंग रख लें और उसी को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, जल में थोड़े से गंगा जल मिला लें और उससे स्नान कराएं। इसके बाद दोस्तों आप भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। माता पार्वती को अगर संभव हो तो चुनरी अर्पित करें या लाल रंग की साड़ी अर्पित करें। उसके बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती को टीका चंदन लगाना है। सफेद चंदन आप भगवान शिव को लगाएं। उसके बाद माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, सुहाग की पिटारी अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को पुष्प पुष्प माला अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव का प्रिय है विलप पत्र। बेल पत्र पे अगर हो सके तो श्री राम का नाम लिख लें, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती की को धूप दीप अर्पित करना है और उसके बाद नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य अर्थात जो भी आपने प्रसाद के रूप में, मिष्ठान के रूप में लिया है, भगवान को चढ़ाएं और इस मौसम में जो भी फल मिल रहे हैं वो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको पान और नारियल भगवान को चढ़ाना है। इस प्रकार से दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के पश्चात भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करें। रुद्राक्ष की माला से आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अधिक से अधिक आप जितना संभव हो कर सकते हैं। किसी भी विषम संख्या में जैसे 5, 7, 11, 21 माला आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। भगवान शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से मंत्रों का जप करने के बाद दोस्तों आप भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आरती करने के पश्चात क्षमा याचना करें। हाथ जोड़ करके भगवान शिव और माता पार्वती से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। आपकी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, आपकी मनोकामना पूर्ति हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं या किसी खास मनोकामना सिद्धि के लिए किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आपको इसका संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में थोड़े से चावल, पुष्प और गंगा जल लेना है और आप जो भी मंत्र जितनी बार भी जपना चाहते हैं उसका आपको संकल्प लेना है। जो मनोकामना है वो कहनी है। अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने का आपको संकल्प लेना है और ये सारी चीजें आपको भगवान की फोटो या मूर्ति के सामने छोड़ देनी है और सारा दिन व्रत करें। भगवान शिव का नाम लेते रहें, मंत्र का जप करते रहें और अपने व्यवहार को सात्विक रखें, अर्थात क्रोध नहीं करें, किसी को अपशब्द नहीं बोलें, झूठ नहीं बोलें। दोस्तों महाशिवरात्रि का व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग बिल्कुल निराजल करते हैं, अर्थात जल भी नहीं पीते। कुछ लोग फलाहार करके करते हैं और कुछ लोग इस दिन सीधा नमक भी खाते हैं। तो अगर आप फलाहार करते हैं तो आप चाय कॉफी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो आप सीधा नमक इस दिन खा सकते हैं। और दोस्तों शाम के समय पुनः आपको भगवान शिव और माता पार्वती को भोग अर्पित करना होता है, उनकी आरती करनी होती है। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। रात भर मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का कीर्तन करें और भजन करें। सुबह सवेरे
दूसरे दिन जिस दिन पारण है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और भगवान शिव माता पार्वती की पुनः पूजा करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें और स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन दान का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो किसी जरूरतमंद को, किसी अनाथालय में गरीब को, ब्राह्मण को इस दिन अन्न दान करें, फल दान करें, नंदी को चारा खिलाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन नंदी गाय को चारा खिलाने से धन लाभ होता है, जीवन में हर्ष उल्लास और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसी जातक का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और योग्य वर की प्राप्ति होती है। जल्द ही विवाह के संयोग बनते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर एक आंवला या आंवले का मुरब्बा चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भगवान आशुतोष की कृपा से जीवन में प्रेम, पारिवारिक सहयोग, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, लाख इलाज के बाद भी उसका उपचार नहीं हो पा रहा है, तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले तिल अवश्य चढ़ाएं। इससे रोग दूर होते हैं और जातक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव का व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि को हाथ से न जाने दे, भगवान भोलेनाथ का व्रत करें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।